एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने लेक्चर में आप लोगों को दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फॉर्मूले बताने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के। सिंपल डिटर्मिनेंट हमने आप लोगों को सॉल्व करना सिखा दिया था और हमने ये भी बताया था आप लोगों को फर्स्ट रो में किस तरह एक्सपेंड करते हैं, सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में कैसे एक्सपेंड करेंगे, किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में कैसे एक्सपेंड करेंगे। आई होप आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसको अटेंड करिए, उसके बाद आप लोग ये लेक्चर पढ़िए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, पहला फॉर्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ये हमने आप लोगों को बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो मैट्रिक्स लिया वो क्या लिया, n क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और आप किसी मैट्रिक्स की उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो देखिए स्केलर कितने टाइम आता है, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी रो या कॉलम है उसकी काउंट करने में क्या काउंट करेंगे, ऑर्डर कितना हो। कैसे देखते हैं आप लोग, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से, बट इसमें ऐसे देखेंगे आप लोग n, यानी कि जितने उसमें रो हो या जितने उसकी कॉलम हो। या कहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ऑर्डर क्या लिख रहे हैं, n क्रॉस n, दोनों ही नंबर सेम है। तो जो आप लोगों का स्केलर नंबर है वो डिटर्मिनेंट से कितने टाइम बाहर आएगा, n टाइम। तो k की पावर n एंड a का डिटर्मिनेंट, तो k का डिटर्मिनेंट क्या होगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर k इज एनी स्केलर। स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट या फिर कोई रियल नंबर या कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखिए, बट ये मैट्रिक्स नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा जो आप लोगों का दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, दूसरी मैट्रिक्स एक आप लोगों को याद रखनी है। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, कोई भी मैट्रिक्स यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप बोलोगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। किसी भी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो, यानी उसकी वैल्यू जीरो हो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करके देखिए, एग्जाम्पल ही हमने आप लोगों को दिया है। मान लीजिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, हमने आप लोगों को 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना बताया था। कैसे फाइंड करेंगे, 4 इंटू 3, हमेशा पहले प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 इज 12 और 6 इंटू 2 इज 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एंड जिस मैट्रिक्स का आप लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो और उसकी मल्टीप्लाई किसी स्केलर से हो रखी हो तो वो स्केलर कितने टाइम्स आता है, जितना उसका आपने नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम लिए, क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमसे कहा गया ए अगर मैट्रिक्स गिवन है तो पहले ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो देखिए ए स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रल पावर हमने आप लोगों को पढ़ा था, यानी कि 2 टाइम a की मल्टीप्लाई करिए ए मैट्रिक्स की, तो ये कितनी आएगी बताइए, 1 इंटू 6 यानी कि 7, 3 इंटू 3 इज 6, 2 एंड दिस वन इज 2, ऐड करेंगे 4, 6 प्लस 1 इज 7। आई होप आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा होगा और मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी सीखी होगी। ठीक है, हम मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आती है प्रोडक्ट करनी, एक बार और बता देते हैं। रो लेते हैं, देखिए 1 3, इधर क्या लेंगे, कॉलम, तो फर्स्ट नंबर की एक रो एक कॉलम, फिर दोबारा यही रो दूसरा कॉलम, ऐसे। तो यानी कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से और सेकेंड की सेकेंड से, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 इंटू 2 इज़ 6 और बीच में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 7। ऐसे 1 इंटू 3 इज़ 3, 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 प्लस 3 इज़ 6। ओके, फिर सेकेंड रो लेंगे और आगे के कॉलम, इस तरह से आप फाइंड करेंगे। ये आपका ए स्क्वायर है। अगर आप लोगों को 2a फाइंड करना हो तो बताइए 2a क्या होगा, 2a का मतलब है पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 से करिए। तो ये मैट्रिक्स है आप लोगों की कितने आएगी, 2 6 4 और 2, पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 से की
अब एक काम करिए, पहले मैट्रिक्स फाइंड करिए, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर है 7647, उसमें से 2a मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करिए तो ए स्क्वायर माइनस 2a मैट्रिक्स क्या बनेगी, 7 माइनस 2 इज़ 5, 6 माइनस 6 इज़ 0, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 इज़ 0 एंड 7 माइनस 2 इज़ 5। ओके, अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 2a का तो 5 0 0 5, यही साइन है डिटर्मिनेंट का, तो ये आएगा 25। कैसे बताया था आप लोगों को, इन दोनों की क्रॉस करिए 25, 0 की 0 से करिए, 0 और बीच में माइनस साइन लगता है, तो आंसर आया 25। तो ए स्क्वायर माइनस 2a के डिटर्मिनेंट का आंसर होगा 25। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, देखिए उसको सॉल्यूशन, देखिए उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप लोगों को ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2, यहाँ पे क्या कहा, प्रूफ करना है ना, तो आप लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन MCQ में भी आता है, अभी बताते हैं। पहले आप लॉन्ग में कर लीजिए 2a, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 4 8 एंड 4 यही आएगी। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट करिए, 4 2 जा 8, पहली वाला क्रॉस करते हैं, और फिर 8 4 जा 32। ओके, जरा इनको माइनस करिए, क्या बचेगा, माइनस 24। देखिए 24 और 6 30 और 2 ये रहा, ठीक है 30, ये आ गया 8 माइनस होकर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 8 छोटा है और 32 बड़ा है, बड़े वाले का साइन लगता है हमेशा। और यहाँ क्या दिखाना है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। देखिए ये है 1 2 4 2, कैसे सिखा रखा है आपको डिटर्मिनेंट, ये क्रॉस करिए 2, ये क्रॉस करिए 8 और बीच में लगाइए माइनस साइन, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, माइनस का 6। और हमें क्या फाइंड करना है, हमारा जो RHS है वो क्या है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 4 इंटू माइनस 6, तो आया माइनस का 24। ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड, इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज क्या प्रूफ हुआ, 2a का डिटर्मिनेंट इज 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखिए अगर ये MCQ में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, ये 2a है, तो देखिए 2a में 2 क्या है, स्केलर नंबर, 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर n, यानी जितनी आपका ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, आपके 2 क्रॉस 2 की, कितनी रो कितने कॉलम 2, तो 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर 2, तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप MCQ में अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, बट यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए कहा था, इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया। ओके, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3, अगर हम 3rd को सॉल्व करते हैं, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो देखिए हमें क्या कहा, 3a करिए पहले, यानी पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3 से करिए, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। हमें क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट, यानी 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 क्रॉस 3 का हमने आप लोगों को कैसे सिखाया था, पहले इस 3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये कॉलम और इस रो को हाइड करिए, इस नंबर को हाइड करने के लिए ये रो और ये कॉलम हाइड करिए, आएगा आपका, पूरा करके दिखाएं आप लोगों को। तो ये क्या आया था, देखिए इसको हाइड करेंगे, कितना आएगा 3 6 0 12, फिर 0 लेते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में लेते हैं, अगर आपको नहीं दिया हो तो किसी के भी रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, बट फर्स्ट वाली रो के रेस्पेक्ट में इजी पड़ता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये हमने आपको साइन भी बताए थे कैसे लेते हैं, 0 6 0 12 प्लस, यहाँ से 3 लेंगे, जब हम 3 लेंगे तो ये हाइड करेंगे ऐसे, 0 3 0 0, चलिए 3, ये कितना हो गया 36, और ये करेंगे 0 और बीच में आएगा माइनस का साइन, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं, देखिए तो 0 से प्रोडक्ट होगा 0, ये भी 0 देगा, तो 3 इंटू 0। हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग पहला वाला पार्ट, यानी पहला लेक्चर हमारा पढ़कर देखिए, उसमें हमने आपको डिटर्मिनेंट वगैरह सब सॉल्व करने सिखाए थे। तो देखिए ये इसका डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो हमारे LHS की वैल्यू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 108। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड हमें क्या दिया 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 27। चलिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करिए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 1 के रेस्पेक्ट में लिखवाइए, 1 के पहले आप 1 को हाइड करिए ऐसे,
ये हाइड होगा 1 1 2 0 4। नेक्स्ट माइनस होगा, बट देखिए तो जीरो है तो जीरो के साथ में तो जीरो ही हो जाएगा, रहने दीजिए। 1 के रेस्पेक्ट में देखिए क्या आएगा, इस 1 के रेस्पेक्ट में 0 1 0 0। हमने इसलिए नहीं लिया इसके रेस्पेक्ट में क्योंकि जीरो से प्रोडक्ट होके देगा वो ज़ीरो ही। ये कितना देगा, 4 - 0 इज़ 4, और ये ज़ीरो है और ये भी क्रॉस करेंगे तो क्या दे रहा है, ज़ीरो, यानी कि 27 × 4 108। देखिए प्रूफ हो गया, LHS = RHS, यानी हमने क्या प्रूफ किया, 3A का डिटर्मिनेंट इज 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। और देखिए अगर आपको इसको MCQ में करना होता तो आप कैसे करते, तो देखिए 3A का डिटर्मिनेंट लेना, 3 स्केलर नंबर है, A का तो डिटर्मिनेंट होगा 3 पर कितनी पावर आएगी, जितनी इसके अंदर रो या कॉलम है, कितने हैं 3 × 3 ऑर्डर है तो n कितना है 3, तो 3 की पावर 3, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो देखिए MCQ में आप ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं ताकि आप लोग इसको सॉल्व इजीली कर सकें। तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको इतना लंबा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और बार बार करके देखेंगे कि किसके इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ एक बार लेक्चर देख लीजिए, तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट साइन लेने में सब में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे समझाते हैं आप लोगों को। नंबर 4 सॉल्व करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 4। हमें A मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3, और हमसे क्या कहा गया, x की वो वैल्यू फाइंड करिए जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो। अभी हमने क्या पढ़ा है, वी नो दैट ए मैट्रिक्स A is singular when determinant of A is equal to 0। तो डिटर्मिनेंट होगा 1 - 2 3 1 2 1 और x2 - 3, ये कितना होगा 0। ओके, तभी तो आप फाइंड करेंगे कि ये सिंगुलर है। तो करिए जरा, 1 के रेस्पेक्ट में देखिए कितना बनेगा, ये आएगा -6 एंड -2, ये माइनस का होता है और माइनस पहले से है तो +2 हो जाएगा। 2 के रेस्पेक्ट में कट करिए, -3 एंड -x +3, इसके रेस्पेक्ट में कैसे लेंगे, 2 - 2x, किसके इक्वल है 0 के। सॉल्व करिए, कितना आ गया, यह आएगा आपका -8, यहाँ से कितना आएगा -6 - 2x +6 - 6x = 0। दोबारा देखिए, -8 -6 - 2x +6 और -6x, ओके, ये 0 के इक्वल है। चलिए अब एक काम करिए, +6 से -6 कैंसिल, हमारा कितना आ रहा है -8 - 8x = 0, यानी 8 - 8x = 8, यानी कि x = -1, यानी कि जब x की वैल्यू -1 होगी तब ये मैट्रिक्स आप लोगों को सिंगुलर मिलेगी। यानी डिटर्मिनेंट A 0 होगा जब x = -1 होगा, यानी कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन x = -1, और इफ x = -1 देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं 5th का। क्या कहा, x की वैल्यू फाइंड करिए यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 हो। तो देखिए x - 2 - 3 3x 2x, ये किसके इक्वल है 3 के। ठीक है, ये रब कर देते हैं आप लोगों को ताकि इजी रहे थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, x की किस वैल्यू के लिए = 3 होगा, तो आप सीधा डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। क्या होगा, x - 2 की मल्टीप्लाई 2x से बीच में माइनस साइन आता है और -3 की मल्टीप्लाई 3x से इक्वल टू कितना है 3। करिए, 2x की x से 2x², 2x की 2 से 4x, माइनस माइनस प्लस एंड 9x = 3, कितना आएगा 2x² + 5x, 3 को इधर लाइए, ये आएगा। ओके, 9x > 4x देन साइन इज पॉजिटिव। ओके, फैक्टर करिए जरा, क्या आएंगे इसके फैक्टर, 2x² + 6x - x - 3। ठीक है, यहाँ से 2x को कॉमन लीजिए, x + 3
-1x+3 इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म को आता है आप लोगों को स्प्लिट करना, x+3 फ्रैक्शन करने आते हैं आप लोगों को, यानी कि फैक्टर्स निकालने। तो x की वैल्यू कितनी आई -3 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। अगर ये हमें कोई कंडीशन दे दें कि x कैसा नंबर है तो हम x की वैल्यू उसको फिर चूज़ करते हैं, बट ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं गिवन है, केवल पूछा है x की वैल्यू क्या होंगी, यानी x की वैल्यू 2 होंगी तब जाकर इसका आंसर 3 बनेगा। ओके, ठीक है। तो कभी तो ऐसे दे देते हैं सिंगुलर प्रूफ करिए तो आपको डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर कहें कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की वैल्यू को फाइंड करिए। और ये ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर कहा तो इक्वल टू 0, सिंगुलर कहा तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का ये क्वेश्चन है। इन्होंने हमसे कहा कि अगर आपकी मैट्रिक्स, ये दो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल हैं कि नहीं, दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, जहाँ पर आपको x और y नेचुरल नंबर्स लेने हैं। चलिए, डिटर्मिनेंट में कंपेयरिंग नहीं करते हैं, पहले डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स अगर ऐसे इक्वल होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, बट डिटर्मिनेंट में हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 3 - xy इक्वल टू 3 - 8, ये बनेगा -5, यानी 3 + 5 इक्वल टू xy, यानी xy इक्वल टू 8। ये हमारी एक ही वैल्यू मिल रही है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको क्या कहा, x और y की वैल्यू, जब x और y दोनों नेचुरल नंबर है, केस फर्स्ट मान लीजिए हम क्या लेते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी ना। अगर हम x को 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक तरह से क्या है यहाँ 8/x। तो अगर हम y इज इक्वल टू देखें तो 8/1, यानी कितना आएगा, यानी एक पेयर आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8। अगर हम केस सेकेंड देखें, इफ़ अगर हम x को 2 लें तो y कितना होगा 8/x इज 8/2, यानी y कितना होगा 4, यानी हमारा सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। हमसे नेचुरल नंबर कहा था और नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी होते हैं, तो हमने क्या वैल्यू ली 1 2 3, ऐसे इट्स ऑन अप एंड सो ऑन, कितनी भी वैल्यू आप डाल सकते हैं।